हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अपने जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए तो उससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, इसके बाद का क्वेश्चन आपके पास, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ पे बोला गया एक्स प्लस वाई आपका वाई प्लस जेड के बराबर है, तो प्रूव करो कि ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, प्रूव करो कि एओबी क्या है, एक लाइन है। यानी कि एओबी जो आपकी जा रही है इसको आपको लाइन प्रूव करना है कि ये लाइन है। ये आप बोलोगे सर दिख तो नहीं लाइन है, बट प्रूव करो ये लाइन है। मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये लाइन है। कैसे करोगे, करो जरा ट्राई करो। गिवन क्या है, गिवन देखो, गिवन लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। अब देखो ये x प्लस वाई और w प्लस जेड गिवन क्यों दिया, देखो इसमें एक बार। गिवन है x प्लस वाई आपका w प्लस जेड के बराबर है। x plus y w plus z के बराबर, then prove that AOB is a line। तो आप अगर देखें x plus y plus w plus z, ये x ये y ये w ये z मिलके पूरा कंप्लीट एंगल यानी कि 360 बना रहे हैं। आप बोलोगे यस सर ये 360 डिग्री बना रहे हैं। तो मेरे को अगर AOB को लाइन प्रूफ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर AOB को आपको लाइन प्रूफ करना है तो या तो सर आप y प्लस ये w प्लस जेड को 180 दिखा दो, या x प्लस वाई को 180 दिखा दो। आप किसी को भी 180 प्रूफ करके दिखा दो, आप बोल सकते हो कि AOB लाइन है, क्योंकि 180 किसके ऊपर बन रहा है, AOB के ऊपर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए ऐसा क्यों, और ये इक्वल दे रखे हमको, इसका कुछ रीजन होगा। तो बिल्कुल रीजन है, x प्लस वाई डब्ल्यू की जगह भी रखा x प्लस वाई, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख दिया इक्वल टू 360। आप लिख सकते हैं हमने फ्रॉम गिवन, गिवन था इसलिए। तो x प्लस एक्स इज 2x, y प्लस वाई इज 2y इक्वल टू 360। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, x प्लस वाई इक्वल टू 360 बाई 2 यानी कि 180। x प्लस वाई क्या हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। तो x प्लस वाई आपका 180 हो गया, राइट। तो देयरफॉर बिकॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर x प्लस आपका 180 हो रहा है, तो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। AOB क्या है सर, एक लाइन। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसको फिगर 9 पहले सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर इसको बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखें, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। रे ओ आर है, वो लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले गिवन आपने क्या लिखा, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर का साइन आपका ये रहता है, और पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर डल रहा है। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन
जो OS है वो एक अनदर रे है जो लाई बिटवीन कर रही है OP और OR पे। प्रूव दैट ROS एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये आपकी नजर रहनी चाहिए इस पे। तो कहां से शुरू करते हैं, आप यहां देखो, इस क्वेश्चन की शुरुआत इंपॉर्टेंट है। ROQ और ROP इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। तो आप देखो एंगल ROQ प्लस एंगल ROP इक्वल्स टू 180। ROQ आपको 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि यहाँ बोला हुआ है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का साइन होता है, आपको मैंने बताया था एक्यूट में जब आप टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ा रहा था। प्लस एंगल ROP इज इक्वल्स टू 180। तो देयरफॉर एंगल ROP भी कितना आएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल ROP भी क्या जाएगा, 90 डिग्री। तो ROQ भी 90 है और ROP भी 90 है। तो देयरफॉर एंगल ROP is equals to angle ROQ because each 90 डिग्री है, each क्या है 90 डिग्री है। अब इसमें देखें दोनों ही इक्वल है, तो इसको फिर से लिख देता हूं मैं एक बार, एंगल ROP is equals to एंगल ROQ। तो अभी जो मुझे चाहिए वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ROP में मैंने अगर देखा, इधर हमने एक बार नजर मारी ROP में, तो यार ROP में आप एक चीज देखो, ROP में आप एक चीज देखो कि ROP जो है ROS प्लस SOP से मिल रहा है। पूरा ROP किस किस से मिलके बन रहा है, ROS और RSOP या POS, कुछ भी बोला तो इसमें लिख सकता हूं कि ये बन रहा है सर ROS प्लस एंगल SOP, और ROQ भी हमने ऐसे रहने दिया। तो ROS, यस ROS आ गया, SOP चाहे SOP बोलो चाहे POS बोलो, बात एक ही आपको बताया, चाहे इसको आप POS पढ़ो चाहे SOP पढ़ो, बात एक ही है। ये हो गया। अब ROQ का देखना है। ROQ में आप देखें ध्यान से, ROQ की इन्वॉल्वमेंट मेरे को चाहिए कि ROQ यहाँ पे आना चाहिए। तो ROQ में आपने देखा यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी QOS नहीं आया। तो आपने देखा QOS, QOS के लिए आप देखो कहाँ है QS, ये रहा QOS, और कहाँ रहा ROQ। तो अगर इस QOS में से मैं QOS में से अगर हम ये माइनस कर दें, पूरे QOS में से हम इतना माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ROQ बचेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, ये ऐसे रखेंगे, तो इसी पेंसिल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल्स टू QOS माइनस QOS में से हम SOR माइनस कर रहे हैं, एंगल SOR माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो SOR और ROS बात एक ही, एक तरफ ले आओ, ROS प्लस ROS, इधर क्या बचेगा, इधर बचा QOS, और ROS हमें एक साथ चाहिए, बाकी SOP या इस क्वेश्चन के हिसाब से POS इसको कर दो। ROS प्लस ROS इज 2 टाइम ऑफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। साथ साथ देख रहे हैं सर QOS माइनस POS आ गया, हाफ नहीं आ रहा बस, तो हाफ आ जाएगा, तो 2 इधर ROS के आगे 2 है, इधर नहीं, तो एंगल ROS में रख दूंगा अकेला, इधर बच जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, आंसर रूट। ठीक है, इजी, बस आपको प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलाते रहनी है, राइट, कॉपी कर लेंगे। देखेंगे ये क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको
क्वेश्चन का हमने कुछ लिखा नहीं है शायद। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ये फिगर है इसका, इसके बारे में कुछ डिटेल आपको लिख देते हैं। If AB parallel to CD, EF perpendicular to CD, and अब जो आपने पढ़ा है वो यहाँ काम आएगा, एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। चलो चलिए अब देखें, बड़ा ही प्यारा ही क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे कि आपको क्या बोला गया है, AGED GED यानी कि पूरा 126 है। आपको निकालना है AGE, पहले निकालना है क्या, AGE। इसको एंगल 1 का नाम दे दो आप यहाँ पे, GEF एंगल 2 का नाम आप दे दो, FGE एंगल 3 का नाम दे दो। तो यहाँ पे वैसे आपने फिगर में लिख दिया है, बट अगर आपने यहाँ बताना तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एंगल AGE को हमने एंगल AGE को हमने एंगल 1 लिया है, एंगल GEF को हमने एंगल 2 लिया है, और एंगल FGE को हमने एंगल 3 लिया है। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर ये 2 की मैं बात करूं, पूरे 126 में से अगर ये 90 को मैं माइनस कर दूं तो बाय द एंगल 2 मेरे को मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो एंगल GED में से मैं माइनस करूंगा, GED में से माइनस करूंगा एंगल FED को, ठीक है। FED को माइनस करो जरा, कितना आएगा, एंगल 2 आएगा। ठीक है, तो GED माइनस FED, FED हमने किया, ठीक है। तो GED तो 126 हमको दे रखा है, तो 126 में से मैं FED 90 माइनस करूंगा तो मेरे को एंगल 2 मिल जाएगा। तो 90 और 10 में 6 गए, सॉरी ठीक है, 6 36, एंगल 2 में कितना मिल गया, 36। तो ये तो आ गया 36। फिर बात करते हैं एंगल 1 की। अगर आप देखें, काफी बच्चे क्या करते हैं, इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को गलत तरीके से ले लेते हैं। ये लिया एंगल 1, तो एंगल 1 ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये बच्चे इतना ही ले लेते हैं बस, ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो आप यहाँ देखो किस तरीके से देखेंगे कि बिकॉज AB पैरेलल टू CD, सर AB जो है CD के पैरेलल है, एंड GE इज ट्रांसवर्सल, GE क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है, पूरी GE ट्रांसवर्सल है। तो अब आप देखो A से इस पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल पे टच हुआ, तो इस ट्रांसवर्सल से दूसरी पैरेलल लाइन पे टच होना चाहिए, वो ये एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल GED। रीजन क्या देंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू भी आपका कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। अब एंगल 3 देखो पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका 180 होता है। तो 126 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो
तो एंगल 3 सर आ जाएगा 180 माइनस 126, 126 और 4 130 और ये आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये एंगल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कंफ्यूज आते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी यूज हुआ, ठीक है, लीनियर पेयर भी यूज हुआ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सब कल आप इस तरह के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।